अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ सीनेस को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो सीनेस है वो किस तरह से डिजेनरेट होता है, किस तरह से वो टूटता जाता है, किस तरह से वो ख़त्म होता है। तो ब्रेन या स्पाइनल कोड को ख़त्म करने वाले डिसऑर्डर्स का जिक्र करने वाले हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है नर्वस डिसऑर्डर्स ड्यू टू डिजेनरेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीनेस के मुख्तलिफ पार्ट्स में डिजेनरेशन होगी तो जो डिसऑर्डर्स होंगे वो डिस्कस किए जा रहे हैं। अब सबसे पहले जो डिसऑर्डर डिस्कस किया जा रहा है वो है अल्ज़ाइमर्स डिजीज़। अल्ज़ाइमर डिजीज़ की बात करेंगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है अल्ज़ाइमर इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। ये बढ़ते जाने वाली डिजीज़ होती है। वेयर डिमेंशिया सिम्टम्स ग्रेजुअली वर्सन ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, जिसके अंदर डिमेंशिया के जो अलामात है वो ग्रेजुअली यानी कि बढ़ती जाती है और स्लोली काफ़ी सालों में ये बीमारी और वर्स होती जाती है। डिमेंशिया का मतलब है याददाश्त का कम होना। तो अल्ज़ाइमर की बीमारी के अंदर याददाश्त कम होती है और काफ़ी ज़्यादा स्लोली ये बीमारी जो है प्रोग्रेस करेगी, बढ़ती रहेगी। तो लिखा हुआ है इन इट्स अर्ली स्टेज मेमोरी लॉस इज मिल्ड। शुरुआती स्टेज के अंदर मेमोरी लॉस कम होगा, बट विद लेट स्टेज इंडिविजुअल लॉस द एबिलिटी टू कैरी ऑन अ कन्वर्जेशन एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी मेमोरी और चली जाएगी, फिर वो कोई बात भी ठीक से नहीं कर पाएगा, यानी उसे याद भी नहीं रहेगा कि उसने जो है क्या बात कही थी। उसके अलावा रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो अपने गलियों के रास्ते भी भूल जाएगा। तो इस तरह से मेमोरी लॉस उसकी होती रहेगी। अब अल्ज़ाइमर की बात करें, इसकी काज़ज़ की वजह लिखा हुआ इट इज़ ड्यू टू इनहेरिटिंग सर्टेन जीन्स के आने की वजह से ये बीमारी होगी। तो हम कहेंगे ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। तो जीन्स की खराबी की वजह से अल्ज़ाइमर होगी। मज़ीद आगे इसके सिम्टम्स की बात करें, लिखा हुआ है इन अर्ली स्टेज न्यू और रिसेंट मेमोरीज आर डिफ़िकल्ट टू रिकॉल। शुरुआती स्टेज के अंदर उससे जो है न्यूली मेमोरीज़ भूल जाएगी, यानी कि वो ठीक से याद नहीं रख पाएगा कि क्या उसने काम किया था, कल रात को उसने क्या खाना खाया था, इस तरह की बातें वो भूल जाएगा और उसके लिए सीखना जो है मुश्किल हो जाएगा। इन मिड स्टेज इंडिविजुअल में है डिलीशन हेलुसिनेशंस। अब जब इंसान की बीमारी और शदीद होती जाएगी तो उसे हेलुसिनेशंस भी हो सकती है। हेलुसिनेशन मतलब कि वो आवाज़ सुनेगा जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती होंगी और उसके अलावा उसे कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो कि रियल में नहीं मौजूद होंगी। तो ये हेलुसिनेशंस इसको कहा जाता है। और जो डिल्यूशन है उसका मतलब होता है कि वो कुछ झूठी चीज़ों पर यकीन करना शुरू कर देता है, यानी कि उसे ठीक से चीज़ें समझ नहीं आ रही होती और वो अलग अलग चीज़ें सोच कर उन पर यकीन करने लगता है, यानी कि जैसे कि कोई इसे परेशान कर रहा है, कोई इसे तंग कर रहा है, तो इस तरह के उसे फॉल्स बिलीव्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। ये डिल्यूशंस कहलवाता है। तो ये जो है अल्ज़ाइमर की वजह से होने वाले कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो लिखा हुआ है देयर इज़ नो क्योर फॉर द अल्ज़ाइमर। अल्ज़ाइमर को मुकम्मल ख़त्म किया जाए तो ऐसा कोई भी हमारे पास हल, कोई भी ऐसा इलाज मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट है जो इस बीमारी की प्रोग्रेशन को, यानी कि इस बीमारी के बढ़ने को स्लो कर सकता है। तो लिखा हुआ है द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू मैनेज सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाए एंड स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। इस डिज़ीज़ के बढ़ने को स्लो डाउन किया जाए तो ये चीज़ की जा सकती है। अब इस तस्वीर के अंदर आप ब्रेन को देख सकते हैं, हेल्दी ब्रेन को देख सकते हैं और उसके अलावा आप जो है सीवर अल्ज़ाइमर को भी देख सकते हैं, बहुत शदीद अल्ज़ाइमर, मिल्ड अल्ज़ाइमर को भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं इसके अंदर ज़्यादा हमारे पास डैमेज है, इसमें और मज़ीद ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं ब्रेन के पार्ट। तो ये जो है ब्रेन को डैमेज करने वाली बीमारी होती है। इस छोटे से बॉक्स के अंदर कुछ और बीमारियों का भी जिक्र है, जैसे कि लिखा हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि हमारे इम्यून सेल्स खुद से हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसके अंदर हमारे इम्यून सेल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को नुकसान पहुंचाएंगे, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके अलावा हंटिंगटन डिजीज़, ये जो हंटिंगटन डिजीज़ है इसके अंदर जो ब्रेन नर्व सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्लोली वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसके अंदर हमारी फ़िज़िकल मूवमेंट अफेक्ट होती है, हमारे इमोशंस, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं, हमारी एक्स्ट्रा सलाहियत जो है वो भी इस बीमारी के अंदर हंटिंगटन्स के अंदर जो है वो भी नुकसान में आती है। तो हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं बेसिकली वो डैमेज हो रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट डिसऑर्डर का जिक्र करते हैं जो कि है हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ क्या है? तो उसके बारे में लिखा हुआ इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर काज्ड बाय एदर डिजेनरेशन और डैमेज टू नर्व टिश्यूज़ विद इन द बेसन गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब ब्रेन के नीचे कुछ सेल्स कलेक्टिवली मौजूद होते हैं, यानी कुछ सेल्स इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स इकट्ठे मौजूद होते हैं, उन्हें बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। अब बेसल गैंग्लिया जो है वो एक केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है हमारे पास डोपामिन। अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज हो गए तो डोपामिन भी हमारे पास नहीं प्रोड्यूस होगा। दरअसल डोपामिन हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है
डेथ ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं वो कौन से न्यूरॉन है? वो डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स है, यानी कि डोपामिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अगर डोपामिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो डोपामिन के ना प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे मोटर एक्शंस जो हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि वो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने का काम करता है डोपामिन। तो जो मोटर एक्शंस हैं यानी हमारी मूवमेंट वगैरह, उसके इम्पल्सेस वगैरह ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास कौन से मामलात हो सकते हैं? यहाँ पर वैसे अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको न्यूरॉन नज़र आ रहे हैं। अब ये एक हमारे पास नॉर्मल न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन ये हमारे पास मौजूद है। इसका रास्ता ये एक्सॉन टर्मिनल का वैसे रास्ता बनाया हुआ है, ये एक्सॉन टर्मिनल। अब यहाँ पर जो बीच का रास्ता होता है उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे होते हैं, और जिस जगह पर ये दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं इसे साइनेप्स कहा जाता है। बीच की स्पेस साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहाँ पर डोपामिन जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो डोपामिन जाएगा इन न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के साथ में अटैच होगा। अब यहाँ दूसरे आप न्यूरॉन को देख रहे हैं जो कि अफेक्टेड हुआ पड़ा है पार्किंसन से। इसमें आप देख रहे हैं डोपामिन प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब डोपामिन बहुत ही कम तादाद में मौजूद है और रिसेप्टर्स से ये ठीक से मिल नहीं पाएगा, रिसेप्टर्स खाली रह जाएंगी। फिर मूवमेंट के जो डिसऑर्डर्स होंगे यानी कि मूवमेंट भी फिर ठीक से देखने को हमें नहीं मिलेगी। अब सिम्टम्स की बात करें तो लिखा हुआ है इट इंक्लूड ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का मतलब है शेकिंग, यानी कि खुद ब खुद मूवमेंट होना। तो ये कहाँ होगी? ट्रेमर्स इन द आर्म, आर्म खुद ब खुद मूव करेगी, कांपने लगेगी, या लेग जो है वो भी कांपने लगेगी। विच इज़ वर्स एट द टाइम व्हेन लिम्ब इज इन एट रेस्ट। और जब हमारी कोई बाजू रेस्ट में है, हम लोगों ने हाथ रखा हुआ है, वो भी मूव करेगा खुद ब खुद। मज़ीद लिखा हुआ है लेटर द डिजीज़ अफेक्ट बोथ साइड ऑफ द बॉडी एंड काज स्टिफनेस। आगे चलकर इस बीमारी में ये होगा कि हमारी दोनों साइड बॉडी की सख्त हो जाएंगी, हमें वीकनेस होगी और ट्रेम्बलिंग होगी मसल्स की, यानी मसल्स जो हैं वो भी कांपना शुरू करेंगी, बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाएगा, वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये सारे मामला जो हैं इस पार्किंसंस के साथ डिजीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो लिखा हुआ है देयर इज़ नो क्योर फॉर द पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस के लिए भी कोई भी हमारे पास क्योर मौजूद नहीं है, यानी मुकम्मल तौर पर इसको भी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते इस बीमारी को। लेकिन ट्रीटमेंट कैसे होगा लिखा हुआ है बट ट्रीटमेंट आर अवेलेबल टू हेल्प रिलीव द सिम्टम्स। सिम्टम्स को रिलीव दिया जाएगा, यानी कि ये जो हमारे पास कांपना हो रहा है बॉडी का ये रुक जाएगा। किस वजह से? कि हम डोपामिन जो है वो ऐड करना शुरू करेंगे मेडिसिन के नतीजे में। तो डोपामिन जब ऐड होगा तो ये सारे मामला उसकी मूवमेंट के ठीक हो जाएंगे। और मज़ीद लिखा हुआ है मेंटेन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन हो जाएगी। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा डोपामिन हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है, हमें खुशी दिलाने का काम भी करता है। तो डोपामिन की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो डोपामिन जो है ये हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके ना होने की वजह से ये हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो कि होगा हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर्स। तो इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे हम आने वाली वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।